हेलो दोस्तों, सभी को नमस्कार, जोहार। आपका यूट्यूब चैनल स्टडी योद्धा में आप सभी को स्वागत है। आइए आज हम लोग देखेंगे पहला क्वेश्चन। डेमोक्रेटिक पार्टी के तरफ से राष्ट्रपति बनने का जो उम्मीदवारी किसने घोषणा की है, ये आप लोगों को बताना है। आधिकारिक रूप पर ये घोषणा हो चुकी है डेमोक्रेटिक पार्टी से, जो कि अभी जो बाइडेन की सरकार है, और कमला हैरिस उपराष्ट्रपति हैं, जो कि ये आपका यही है कमला हैरिस, और इन्हीं जो है अपना उम्मीदवारी का घोषणा किए हैं। ये भारतीय मूल के भी हैं, ये आप लोगों को पता होनी चाहिए ना। ये देख पा रहे हैं कमला हैरिस है, और ये आपका डेमोक्रेटिक पार्टी का राष्ट्रपति के पद के लिए उम्मीदवारी घोषित कर दिया गया है। जो कि चुनाव कब है अमेरिका में, तो 2024 में तो है चुनाव, लेकिन मंथ कौन सा है, तो नवंबर है ना। नवंबर में ये चुन लिया जाएगा कि अगला नेक्स्ट राष्ट्रपति कौन होगा जो बाइडेन के बाद। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं साफ साफ कि कमला हैरिस जो है आधिकारिक रूप पे अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव के लिए अपनी उम्मीदवारी घोषणा कर चुकी है। जो कि अभी जो बाइडेन है अमेरिका के राष्ट्रपति, उससे पहले डोनाल्ड ट्रंप थे, और डोनाल्ड ट्रंप रिपब्लिकन पार्टी के हैं, और वो रिपब्लिकन पार्टी तरफ से डोनाल्ड ट्रंप चुनाव लड़ने वाले हैं, और डेमोक्रेटिक पार्टी से आपका उपराष्ट्रपति कमला हैरिस जो है चुनाव लड़ने वाली है। कब चुनाव होगा, 5 नवंबर को चुनाव होगा, है ना। और रिपब्लिकन का कौन है, तो आपका डोनाल्ड ट्रंप है। चलिए ध्यान दीजिए, आज का ये रहा आपका सेकेंड क्वेश्चन है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार पिछले 5 वर्षों में कितने बाघों की मौत हुई है। तो बाघ की मौत कितनी हुई है पिछले 5 सालों में, तो 5 सालों हम देखेंगे तो 628 बाघों की मृत्यु हुई है। कितने बाघों की मृत्यु हुई है, 628 बाघों की मृत्यु हुई है। पिछले 5 वर्षों में जो है बाघों की जो मृत्यु है वो 628 की मृत्यु हो चुकी है। जो कि आप देख पा रहे हैं पिछले 5 वर्षों में भारत में प्राकृतिक कारणों से या अन्य कारणों से 628 बाघों की मृत्यु हो चुकी है। और उससे हम लोग बात करेंगे बाघों ने हमले में 339 लोग मारे गए। 5 वर्षों में जो है मनुष्य को नुकसान पहुंचाया इन्होंने, तो कितने लोगों को, तो 339 लोगों को। अकेले महाराष्ट्र में 200 लोगों की मौत हुई है। कितने, 200 लोगों की मौत हुई है। अगर हम NTCA के अनुसार हम चलते हैं तो 2019 में 96 बाघों की मौत हुई थी, 20 में जो है आपका 106 है ना, 21 में 117, 22 में 121 और 23 में 178। ये है बाघों की रिपोर्ट जो कि मौत हुई है आंकड़े अनुसार हर वर्ष के आधार पे। तो इस तरह से टोटल हम देखेंगे तो 628 बाघों की मृत्यु हुई है, जिससे जो है मानव की 349 लोगों की मृत्यु हुई है। 2023 में बाघों की मौत की संख्या भी 2012 से अधिक है, यानी कि 2012 में जितनी मृत्यु हुई थी उससे ज़्यादा 2023 में मृत्यु हुई है। आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा तीसरा क्वेश्चन है, तेलंगाना के नए राज्यपाल कौन बने हैं। तो आप बताइए। हरिभाऊ किशन राव बांगड़े, ये आपका महाराष्ट्र के विधानसभा के अध्यक्ष रहे हैं। जिष्णु देव वर्मा, ये तो आपका त्रिपुरा के उप मुख्यमंत्री थे। ओम प्रकाश माथुर, ये महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। बताइए। संतोष कुमार गंगवार ये झारखंड के राज्यपाल बने हैं। कहाँ के बने हैं, ये झारखंड का बने हैं। और जिष्णु देव वर्मा ये आपका तेलंगाना के ये बने हैं नए राज्यपाल। देखिए द्रौपदी मुर्मू के द्वारा जो है महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष जो थे हरिभाऊ किशन राव बांगड़े, जो राजस्थान के लिए इन्हें बना दिया गया। और त्रिपुरा के पूर्व उप मुख्यमंत्री जिष्णु देव वर्मा जो है तेलंगाना के नए राज्यपाल बनाए गए हैं। और ओम प्रकाश माथुर को सिक्किम का राज्यपाल बनाया गया है, जो कि राजस्थान के राज्यसभा सांसद भी थे। और संतोष गंगवार आपका झारखंड के नए राज्यपाल बनाए गए हैं। अभी जो है क्वाड का जो है मीटिंग चल रहा था। तो कहाँ पे मीटिंग चल रहा था वो, जो कि हमारे भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर जी जो हैं वहाँ पे पार्टिसिपेट किए थे। तो आइए हम लोग देखते हैं। ये टोक्यो में हो रहा था मीटिंग। कहाँ पे दोस्त, तो ये हो रहा था टोक्यो में। तो ये भी आपको ध्यान देना है, ये जो हो रहा था टोक्यो में। और टोक्यो में गए हुए थे हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर जी। आप लोगों को भी पता होना चाहिए क्वाड में कितने देश हैं। क्वाड 4 देशों के मिलने से बना है, जो कि एक आपका भारत है, एक जापान है, ये संयुक्त अमेरिका और एक ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान और USA है। ये 4 देशों के मिलकर जो है क्वाड बनाया गया है।
क्वाड का बस एक ही है मकसद है, एक ही उद्देश्य है कि क्वाड जो है खुले, स्थिर, समृद्ध इंडो पैसिफिक प्रशांत महासागर में स्थिरता कायम रखना, व्यापार को सुदृढ़ रूप से चालू करना। एक तरह से देखा जाए तो ये चाइना को काउंटर करने के लिए ये 4 देशों का समूह है जिसे हम लोग बोलते हैं क्वाड। ठीक है, क्वाड। आइए, निकोलस मादुरो किस देश के राष्ट्रपति चुनाव विजेता घोषित कर दिया गया है जुलाई 2024 में? आप लोग को पता होना चाहिए निकोलस मादुरो पहले भी ये राष्ट्रपति रहे हैं और राष्ट्रपति हैं अभी भी वेनेजुएला का। आपको पता होना चाहिए कि वेनेजुएला की राजधानी कराकस, मुद्रा वहाँ के बोलीवर है। ये आपका दक्षिणी अमेरिका के एक राष्ट्र है जो कि सबसे ज़्यादा तेलों का भंडार है और जो कि इसे जो है निकोलस मादुरो को अमेरिका से एकदम नहीं बनता है, वैसे देश में से एक है ये। और फिर से निकोलस मादुरो जो है वहाँ के राष्ट्रपति वेनेजुएला के बन चुके हैं और जो कि वहाँ पे जनता के और विपक्ष की बहुत नाराज़गी है ना। यहाँ पे देख सकते हैं वेनेजुएला के राष्ट्रपति चुनाव विजेता घोषित कर दिया गया है। देश के निर्वाचन प्राधिकरण की घोषणा, मादुरो को 51% वोट मिला है। ये तीसरी बार जो है जीत हासिल उन्होंने किया। अब कहा जाता है तीसरी बार ये राष्ट्रपति बन चुके हैं, जो कि आपका वहाँ के गोंजालेज स्वतंत्र एग्जिट पोल के आधार पे जो है 70% वोट जीतने का दावा किया गया था। मादुरो के जीत के बाद जो है विपक्ष ने आपत्ति जताई है, ये तो हर जगह होता ही है। आइए, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर ये 6 है। आप लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ओलंपिक में एक स्पर्धा में प्री क्वार्टर फाइनल तक पहुंचने वाले पहले भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी कौन है? तो ये है इसका राइट आंसर मनिका बात्रा। आप फोटो से अगर आप चिन्ह पा रहे होंगे तो कौन है ये? मनिका बात्रा ना। चलिए, ये बहुत ही शानदार टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं। आइए इनके बारे में हम लोग देखते हैं। ये अभी ओलंपिक खेल चल रहा है 26 जुलाई से। कहाँ पे चल रहा है? तो फ्रांस के राजधानी पेरिस में चल रहा है। इससे पहले कहाँ हुआ था? तो ये जापान टोक्यो में हुआ था। उससे पहले 2016 में कहाँ हुआ था? तो रियो डी जेनेरियो शहर ब्राज़ील में हुआ था। और 2028 में कहाँ होगा दोस्तों? तो ये लॉस एंजल अमेरिका में होने वाला है। और फिर वही अगर हम लोग 2032 का बात करते हैं तो कहाँ पे होने जा रहा है? तो 2032 ऑस्ट्रेलिया में। हो सकता है 2036 तक जो है भारत में भी टोक्यो का यहाँ पे आयोजन किया जाए। टोक्यो नहीं, ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जाए। आज का ये रहा आपका 7वां क्वेश्चन है। कौन सा देश जो है आवारा कुत्तों की इच्छा मृत्यु के विवादास्पद कानून को मंजूरी दे दी है? कौन सा ऐसा देश है जी जो कानून इच्छा मृत्यु तो ये कुत्ता को दिया गया है? ये तुर्की है। इसका नाम था तुर्की। तुर्की मतलब होता था गधा और ये इस नाम से लोग वहाँ पे चिढ़ते थे। अब उसका नाम जो है तुर्की कर दिया गया। तुर्की अंकारा लीरा है ना। ये मध्य एशिया का देश है ना। हाँ, तो ये तुर्की यहाँ पे देख पा रहे हैं जो ये कानून को पास किया है, जिससे उद्देश्य है लाखों आवारों कुत्तों को पकड़कर उन्हें आश्रय गृह में रखना और उसे जो है असाध्य रोगों के ग्रस्त किसी भी कुत्ते को मार दिया जाएगा जो जिसमें ज़्यादा बीमारी हो। तुर्की के आवारा कुत्तों की आबादी 4 मिलियन होने का अनुमान है। वर्तमान में 322 पशु आश्रय गृह है, जिसमें से 10,05,000 कुत्तों के रखने की क्षमता है। आप सोच पा रहे हैं कितना कुत्तों को रखने के लिए भी यहाँ पे आश्रय बनाया गया है। हम लोग पहले सोचते थे सिर्फ इंसानों के लिए जेल होता है, लेकिन नहीं, यहाँ पे देख पा रहे हैं कुत्तों के लिए भी जेल है। एक तरह से देखा जाए आश्रय गृह बनाने के लिए 2028 तक समय दिया गया है। नगर पालिकाओं को जिम्मेदारी दिया गया है। आइए, ये बहुत ही सोचनीय वाली ये क्वेश्चन है। आप देखिएगा, अमेरिका राष्ट्रीय ऋण पहली बार कितने ट्रिलियन डॉलर पार कर गया है? अब अमेरिका भी जो है ऋण के मामले में रिकॉर्ड तोड़ रहा है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा 35 ट्रिलियन। 35 ट्रिलियन जो है अमेरिका जो है राष्ट्रीय ऋण की पहली बार जो है इतना ऊपर पहुंचा है। आप देख पा रहे हैं अमेरिका का राष्ट्रीय ऋण में पहली बार 35 ट्रिलियन डॉलर पार कर गया है। ट्रेजरी विभाग द्वारा जो है दर्शन की गए आंकड़ों के अनुसार अमेरिका का राष्ट्रीय ऋण 35 ट्रिलियन डॉलर पहुंच गया है। एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। 7 महीने पहले ऋण जो है 34 ट्रिलियन डॉलर और एक उसमें से 3 महीने पहले 33 ट्रिलियन डॉलर अधिक हो गया था। जीडीपी आप देख पा रहे हैं, जीडीपी में आप देख पा रहे हैं 28.7 यूएसडी ट्रिलियन है। आप सोच पा रहे हैं कितना है। उसके बाद जो हम लोग बोलते हैं सबसे जो देश है पावरफुल वो है अमेरिका। तो अमेरिका क्यों है? जीडीपी की पावर में सबसे ज़्यादा, देखिए 28 यूएसए ट्रिलियन। आप इसी तरह से देख पा रहे हैं जो चीन सेकेंड नंबर में सबसे पावरफुल कंट्री
18.5 ट्रिलियन। उसके बाद तीसरा में जर्मनी 4.5, चौथा में जापान 4.1 और पांचवा में है भारत 3.9। अगर हम लोग 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी का बात करते हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी, तो 5 अगर हम लोग पार करेंगे तो हम लोग तीसरा नंबर पे देश, पूरे वर्ल्ड का तीसरा जीडीपी वाला देश हम लोग बन जाएंगे। ये मोदी सरकार का ये सपना है। चलिए, ये रहा आज का 9 क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय भौतिक ओलंपिक में भारतीय विभागों प्रतिभागियों ने कितने पदक जीते हैं? 5, 8, 10, 12। तो 5 पदक इन्होंने जीता है। किसमें? तो देखिए 54वें अंतर्राष्ट्रीय भौतिक ओलंपियाड की बात हो रही है, ओलंपियाड। और ये खेल 54वां एडिशन था। और कहाँ पे हुआ है ये? तो ईरान में हुआ। ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। भारत जो है 5 मेडल इन्होंने जीतने का काम किया है। और ये भारत के प्रतिनिधिमंडल ईरान के इस्फान में 54वें अंतर्राष्ट्रीय भौतिक ओलंपियाड 2024 में उल्लेखनीय सफलता हासिल किया है। अब तक का सबसे बेहतर है, जिसमें से 5 प्रतिभागियों ने 2 स्वर्ण 3 रजत पदक जीतने का काम किया है। स्वर्ण जीतने वाले जिसका है रिदम कनेडिया और वेद लाहोटी। इसी तरह से रजत जीतने वाले आकाश राज सहाय और भव्य तिवारी जयवीर सिंह। प्रथम में इस अगर हम लोग ओलंपियाड में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा मेडल जीतने वाला देश है चीन, द्वितीय में है रूस, तीसरा में रोमानिया, चौथा में भारत और वियतनाम। ये संयुक्त रूप से हम लोग बराबर हैं, साथ साथ। आइए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन जो है आपका देख पा रहे हैं 10। आज का लास्ट क्वेश्चन है। मनु भाकर और सरबजीत सिंह मिश्रित निशानेबाज में कौन सा पदक जीता है? गोल्ड, रजत, कांस्य या इनमें से कोई नहीं? तो आप देख पा रहे हैं ऑप्शन नंबर सी होगा। ये जो है जीतने के काम किए हैं आपका कांस्य पदक। कौन सा पदक? कांस्य। तो कांस्य पदक जीते हैं। कौन सा पदक जीते हैं? सॉरी, हाँ, कांस्य पदक इन्होंने जीता है। तो कौन कौन? मनु भाकर और सरबजीत सिंह। चलिए हम लोग देखते हैं आगे। मनु भाकर और सरबजीत सिंह जो है मिश्रित निशानेबाज में कांस्य पदक जीता है। और इसमें 10 मीटर एयर पिस्टल में इन्होंने कांस्य पदक जीता है। भारत के पदकों की संख्या अब 2 हो गई है। अब देख पा रहे हैं सरबजीत सिंह जो है अब ग्रीष्मकालीन खेलों में पदक जीतने वाले 6ठे भारतीय निशानेबाज हो गए हैं। इससे पहले 5 थे। और 10 मीटर एयर पिस्टल में इससे पहले जो है आपका मनु भाकर पहले भी जो है आपका मेडल जीत चुकी है। और भारत की तरफ से पहला मेडल आया था मनु भाकर की ही तरफ से। और चलिए, थैंक यू। आज के क्लास को हम यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिए कीजिए, सब्सक्राइब कर दिया कीजिए चैनल को जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं, और लोगों तक भेजने का काम करें दोस्तों। और कमेंट भी कर सकते हैं। आज का क्वेश्चन ऑफ द डे आप सभी बताइएगा, राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? चलिए आज के क्लास को यहीं पर हम एंड करते हैं। तब तक के लिए सबको थैंक यू, बाय बाय।